फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा विद दीक्षा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक मॉरल स्टोरी जिसका शीर्षक है एकता में शक्ति। हम सभी जानते हैं कि एकता में कितनी शक्ति होती है। अगर एक कार्य को मिलजुल कर किया जाए तो अवश्य उसमें सफलता मिलती है। और ये बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक स्टोरी है। तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, स्टोरी पर आते हैं। एक गंगा शरण नाम का एक व्यक्ति था। उसके 5 बेटे थे, सोहन, मोहन, शिवपाल, रमेश और श्याम। जैसा कि आपको ये चित्र में दिख रहा होगा, ये जो लकड़ी पकड़ा हुआ है ये गंगा शरण है और इसके 5 बेटे हैं, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया। तो चलिए देखते हैं। गंगा शरण के 5 लड़के थे, मोहन, सोहन, शिवपाल, रमेश और श्याम। ये 5 लड़के आपस में झगड़ते रहते थे। मतलब ये 5 लड़के आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे। छोटी छोटी बात पर आपस में तू तू मैं करने लगते थे और मारपीट करने लगते थे। गंगा शरण अपने लड़कों के झगड़े से बहुत परेशान था। बहुत ज़्यादा वो तंग आ चुका था। वह उन्हें बहुत समझाता पर वह नहीं मानते थे। कोशिश तो वो बहुत करता था समझाने की, लेकिन वह जो उसके लड़के थे वो नहीं मानते थे। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। उसने क्या सोचा कि यार ये तो बहुत झगड़ा करते हैं, तो कुछ ना कुछ उपाय निकाला जाए। तो उसे एक उपाय सूझ गया। उसने लकड़ी की कुछ पतली पतली सूखी टहनियों को इकट्ठा कर एक छोटा गट्ठा बना लिया। मतलब छोटी छोटी लकड़ियाँ में इकट्ठा करते हैं और उसमें रस्सी में उसने बांध के उसे एक इकट्ठा करके गट्ठा बना लिया। फिर अपने 5 पुत्र को बुलाकर उसने अपने 5 लड़कों को बुलाया और कहा, तुम लोगों में से जो इन टहनियों को इकट्ठा कर तोड़ देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। उसने सोचा कि ऐसे तो ये लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, इन लोगों को कैसे इकट्ठा किया जाए। तो उसने बोला, अगर जो इन लड़कियों को तोड़ देगा वो उसे पुरस्कार देगा। 5 लड़के आपस में झगड़ने लगे कि गट्ठकर को पहले मैं तोड़ूंगा, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि दूसरा पहले तोड़ देगा तो उसे पुरस्कार उसी को मिल जाएगा। उन्हें झगड़ते हुए देखकर गंगा शरण ने कहा, पहले छोटे भाई श्याम को गट्ठर तोड़ने दो। उसने मतलब कहा कि पहला छोटे भाई से स्टार्ट करते हैं, उसको गट्ठा तोड़ने दो। फिर श्याम ने गट्ठा उठा लिया और जोर लगाने लगा। जो छोटा वाला भाई था उसने उठाया और ताकत लगाने लगा। दांत दबाकर आँख मीचकर उसने बहुत जोर लगाया। उसने बहुत कोशिश की आँख दबाकर और दांत दबाकर। बहुत ज़्यादा उसने अपना मतलब पूरी जो मेहनत थी उसकी वो सारी लगा दी। सिर पर पसीना आ गया, किंतु गट्ठा की टहनियाँ नहीं टूटी। मतलब टस से मस भी नहीं हुई। उसने गट्ठा रमेश को दे दिया। मतलब दूसरे भाई के पास उसने उस गट्ठे को दे दिया। रमेश ने भी जोर लगाया परंतु वह भी तोड़ नहीं सका। दूसरा भाई भी बहुत कोशिश करके थक गया, लेकिन उससे भी नहीं टूटा। इस प्रकार सभी लड़कों ने बारी बारी से गट्ठा लिया और तोड़ने का प्रयास किया। मतलब सारे भाइयों ने कोशिश कर ली, लेकिन किसी से नहीं टूटा। किंतु उनमें से कोई भी उसे तोड़ने में सफल नहीं हो सका। कोई भी नहीं तोड़ पाया। गंगा शरण ने गट्ठा खोलकर एक एक टहनी सभी लड़कों को दे दी। जो उसके पिताजी थे उन्होंने क्या किया, एक एक सारी लकड़ियाँ अपने सभी लड़कों को दे दी और कहा, अब इसे तोड़ो। इस बार सभी ने टहनियों को आसानी से तोड़ दिया, क्योंकि एक एक थी। अब गंगा शरण ने समझाया, देखो टहनियाँ जब तक एक साथ थीं तुम लोगों में से कोई इन्हें नहीं तोड़ सका। मतलब कहते हैं ना कि अगर एक साथ अगर इकट्ठा हो जाता है कोई भी, तो उसे कोई नहीं हिला सकता। जब ये अलग अलग हो गई तो तुमने सरलता से तोड़ दिया। यदि इसी प्रकार
यदि तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे और अलग अलग रहोगे तो लोग तुम्हें आसानी से दबा लेंगे। यदि तुम लोग परस्पर मेल से रहोगे, मतलब आपस में मिलजुल कर रहोगे, तो कोई भी तुम्हें शत्रुता करने का साहस नहीं करेगा, है ना। मतलब आप लोग अगर मिलजुल कर रहेंगे तो आप लोग से कोई भी शत्रु या आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं ले सकता। गंगाशरण ने लड़कों ने उसी दिन आपस में झगड़ा छोड़ दिया। सभी लड़कों ने आपस में झगड़ा छोड़ दिया और प्रेम भाव से रहने लगे। बच्चों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? संगठन में ही शक्ति है, मतलब एक साथ रहने में ही शक्ति है और हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों और फ्रेंड्स आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। और तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।